Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। आइए समय होगा हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे और एक छोटी सी दुआ के द्वारा इस आराधना सभा को शुरू करेंगे। आइए हम सब एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख चलें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावन परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया प्रभु जी। ये सच है प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें संभाले रखा खुदावन प्रभु बीते हफ्ते प्रभु जी। तमाम दुर्घटनाओं से हर एक बीमारी से हमें बचा के रखा खुदावन प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिताजी। हम धन्यवाद करते तमाम उन आशीषों के लिए खुदावन प्रभु जिनके हम योग्य भी नहीं थे परमेश्वर, जो आपने हमें दी परमेश्वर खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जबकि हम सब यहाँ जमा हुए परमेश्वर एक बार फिर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचनों में से सीखने के लिए खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर हमारे संग होइए प्रभु, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर हमें लेके चले खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय से बातें कीजिए खुदावन प्रभु। यहाँ जितने भी प्रभु किसी भी प्रभु चिंता में परेशानी में आए परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु हर एक प्रभु आपकी आनंद को अपने संग लेके जाने वाला हो सके खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग प्रभु रास्ते में परमेश्वर उनके भी संग हुई खुदावन प्रभु, ताकि वो भी प्रभु यहाँ आ सके, आपकी उपस्थिति में जाने वाले हो सके खुदावन प्रभु। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज को आपके नियंत्रण में देते खुदावन परमेश्वर पिता। हर एक चीज को प्रभु विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से उपस्थित हैं। हालेलुया। क्या आप खुश हैं कि हम एक बार फिर से उसकी आराधना करने जा रहे हैं? ये समय होगा कि जल्द से जल्द 2 या 3 लोगों से हम मिले और कहें कि यीशु मेरे साथ रहता है सर्वदा, हमेशा वो मेरे संग रहता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। क्या आप विश्वास करते हैं? चाहे हम कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी रहें, लेकिन वो हमारे संग हमेशा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये गीत हम सबको आता है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ और मुझ में वो जिंदा है। क्या आप सबको एक्शन आते हैं इसके? आइए मिलके इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आनंद के साथ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। हर एक बीमारी उसके अधीन है और हर एक चीज उसके सामने झुक जाती है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन
परमेश्वर के भवन में आप आनंदित हैं? क्योंकि जब हम यहाँ पे आते तो हमारी सारी चिंताएं, सारी तकलीफ किस पे बदल जाती हैं? आनंद में। आज हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे अपने बीच में, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमें अपनी सारी चिंताएं क्या करनी है? छोड़ देनी है। सारी चिंताएं, हो सकता है आपको आपके ऑफिस की टेंशन हो, घर की टेंशन हो, परिवार की टेंशन हो, लेकिन वो सारी चिंताएं आपको क्या करनी है? छोड़ देनी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू अपना सारा बोझ किस पे डाले? परमेश्वर पे। तो आइए विश्वास के साथ हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का स्वागत करेंगे अपने बीच में, और अपनी सारी चिंताओं को छोड़ के आनंद के साथ राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली
जीवन में बहुत है। आइए इस गीत को हम गाएंगे। चाहे हमारे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो हमारे आंसुओं को पोंछने आता है, वो हमारे हाथों को थामने आता है। आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। एक बार फिर, आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। ये सच है, हमारी हर एक ख्वाहिशें भी उसने पूरी की हैं। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन परेशानियों में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि वो परम प्रधान हमारे साथ है। उसका हाथ वो हाथ है जो हमसे कभी नहीं हटा, वो हमेशा हमारे संग रहता है। आइए हम सब एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। कभी नहीं छोड़ता। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैली अगर, या कोई बीमारी लाए
यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में है यीशुआ 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 Thank you Jesus यीशुआ Thank you Lord जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें जो चाहे तुझे तू सुना उन्हें जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे मेरी हर लड़ाई जिताए तूने अपने फजल से भरा है मुझे मेरी हर लड़ाई जिताए तूने अपने फजल से भरा है मुझे यीशुआ 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 वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया वरन सामर्थ प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हमारे बीच में कोई है, एक शख्स या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो भविष्य को लेके भयभीत हैं या चिंतित हैं। प्रभु विशेष रूप से आपसे कह रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपकी हर एक परिस्थिति मालूम है। उसने आपके लिए पहले से मार्ग बना के रखा है। केवल उसकी ओर दृष्टि रखें, वो आपको उसी मार्ग से होकर निकालेगा और आप अपनी जो भी समस्या है उससे बाहर आ जाएंगे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना के लिए जीवित जमा हो सके। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आज की सुबह बहुत से ऐसे होंगे जो आज सुबह की रोशनी नहीं देख पाए, लेकिन तेरी महाकरुणा का ये फल है कि हम नाश नहीं हुए बल्कि हम जीवित हैं। इसलिए प्रभु हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम जितने यहां उपस्थित हैं हर एक को छू ले और आशीष दे। और विशेषकर जो कोई भी भय की अवस्था में या चिंता की अवस्था में आया है, पवित्र आत्मा इसी घड़ी उसके हृदय को छू ले ताकि वो अपने भय से, अपनी चिंता से इसी घड़ी मुक्त हो जाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन जवानों के लिए जिन्होंने आराधना में हमारी अगुवाई की और इस स्तुति आराधना के द्वारा हम जो भी सिंहासन तेरे लिए बना सके,
हमारा विश्वास है कि तूने उसे ग्रहण किया है। हम तेरा स्वागत करते हैं और पवित्र आत्मा आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभी नहीं आ सके हैं, यदि मार्ग में उनकी सहायता कर ताकि वो भी सुरक्षित यहाँ पहुंच सकें। जो किन्हीं कारणों से जो नहीं आ सके हैं, उन्हें भी उनके स्थानों पर आशीष दे। उन्हें ये योग्यता प्रदान कर कि वो भी अपनी हर बाधा को लांघ कर तेरे भवन में उपस्थित हो सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि आगे हम जो कुछ भी करें वो सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और मंडली को उन्नति दे सके। सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझे देते हुए इस विनती को हम धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं और अब समय कुछ तुम करते हो वह तन मन से करो, या सोच के नहीं कि मनुष्य के लिए कर रहे हो, या सोच के करो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। For the Lord has not given you the spirit of fear, but the power of love and the self-discipline. 2 Timothy 1 verse 7. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। Hear my prayer, Lord, consider my laments. Hear my cry for help, my King and my God. For to you I pray. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Psalms 5 verse 1-3. For you are not a God pleased with the wickedness. With you, evil people are not welcome. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy all who tell lies, the bloodthirsty and deceitful. You, Lord, detest. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इन बच्चों को जो आपने हमारी कलीसिया में देखो दावन प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम प्रार्थना करते इन सबको अपने लहू से ढापिए परमेश्वर पिता। इन्हें अच्छा भविष्य दीजिए खुदावन प्रभु जी, इनकी हर एक क्षेत्र में सहायता कीजिए प्रभु। उन्होंने दीजिए प्रभु जी, ना ही सिर्फ अपने जीवन के लिए बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बनने वाले हो सके प्रभु। आपके प्रति विश्वास योग्य हो परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है कि हम अपनी आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे और इस दूसरे चरण में चलने के लिए उससे पहले एक गवाही है जो किरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। और दूसरे चरण में चलने से पहले वचन के द्वारा भी आज वही आपके साथ कुछ शेयर करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही, पहले तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका मुझे दिया कि यहाँ पे आने के लिए। और परमेश्वर का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि काफ़ी दिन से हम जब यहाँ पर दसवांश के लिए बात होती थी तो परमेश्वर मुझसे बात यही करता था कि किरण तुम एक बार दोगी। मैंने कहा प्रभु हमने बाइबल क्लास नहीं किया है, हम कुछ भी नहीं जानते। मेरे अंदर से ये कल्पनाएं होती थी, हम सोचते थे नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं ना, हम नहीं देंगे कुछ भी नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद है कि परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है कि जो परमेश्वर ने मुझे
यहाँ आने के लिए एक मौका खड़ा किया और जो हम आप लोगों के सामने शेयर करें। सबसे पहले प्रभु धन्यवाद है कि 2 संडे छोड़ के 24 सितंबर को यहाँ पे भविष्यवाणी हुई थी और दाहिने घुटनों के लिए कि जिसका घुटना नहीं चला है वो घुटना उसको परमेश्वर चंगा करने जा रहा। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं सीढ़ी से चढ़ती थी उतरती थी और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम यही सोचते थे कि हम अपने हस्बैंड से कैसे कहें और कैसे क्या हम प्रार्थना करवाएं। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर मेरे मन को जानता था और वो क्या, उसने यहाँ से भविष्यवाणी पास्टर के द्वारा हुई और परमेश्वर धन्यवाद है मैंने गवाही पे शक किया और मैंने कहा नहीं प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, मैं घर जाऊंगी चेक करूंगी तब वहाँ से आऊँगी तब मैं गवाही दूंगी। तो इस चीज़ के लिए पास्टर से भी सॉरी बोलते हैं, आप लोगों से भी सॉरी कि परमेश्वर ने मैंने चखा फिर वहाँ से आए तब यहाँ पे हम गवाही दे रहे हैं। ऐसे हम जैसे वचन में चलेंगे, हम बात करेंगे जैसे मलाकी में हम सब वचन से मलाकी में वचन से यही है ना 10वां के विषय में उसका मलाकी के निकालेंगे 10वां 3 का, उसमें हम 7 से पढ़ेंगे। भैया 3 का 7 ठीक है, अगर नहीं हो हम पढ़ दे रहे हैं। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा के यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। तो परमेश्वर हमसे ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब हम बात कर रहे थे परमेश्वर से और कल फिलहाल मुझे लखनऊ जाना पड़ गया मेरे अपनी माँ को बहन को लेने के लिए। अब यही सोचते रहे कि प्रभु पास्टर जी किसी और को दे दें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है हम गाड़ी में चलते रहे। कल जबकि हम जाते हैं तो हम बड़ा इंजॉय करते हुए जाते ये वो, लेकिन हम उस समय मैंने कहा इनसे कहा ज़रा गाना ज़रा धीमे कर दो, मुझे गाने का इंजॉय नहीं, मुझे वचन से मुझे। तो मेरा बेटा भी मेरे हस्बैंड भी बहुत मजाक करते हुए गए। तो प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर मुझसे कहा कि तुम फिरो, आप लोग से कह रहा फिरो, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद है जो ये परमेश्वर हम कह रहा है जैसे अपने पुरखाओं के दिनों में तुम फिरते आओ। ये पहली बात तो ये है कि हम जो जैसे उत्पत्ति में हम देखेंगे, उत्पत्ति में हम एक बार प्लीज़ कोशिश ज़्यादा लंबा नहीं खींचें क्योंकि हम इतना इस योग्य नहीं है। उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे उसमें का निकालेंगे पहले का उत्पत्ति का 8 का निकालेंगे 20। निकला भैया? तब नूह ने, देखिए वेदी नूह ने बनवाई क्योंकि परमेश्वर से बात करता था। परमेश्वर के वो हर एक नूह परमेश्वर की हर एक आज्ञा को वो पालन करता था वो। और तभी नूह ने जो नाव बनाया और जो भी परमेश्वर ने कहा वो सारा काम वो विधि के अनुसार वो करता रहा। जो परमेश्वर से बोलता गया वो करता गया। तो तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि वो चढ़ाता था। वो ले जाकर क्या करता था, वो चढ़ाता था। वो सारे
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो करता था। तो वो क्या यहाँ पर हम देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 9 का उत्पत्ति 9 का, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उसने सब चीज़ों को आशीष दिया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के विषय, वो आयूब के विषय में, वो क्या करता था, उसके बच्चे बहुत नालायक थे, लेकिन तब भी वो क्या करता था, रोज़ डेली जब भोर का बोझ का दिन आता था तो वो क्या करता था, वो भोर को उठाता था, अपने बच्चों को उठाता था, उसको नहला, जो भी है उसको उसके बारी बारी से वो क्या करता था, वो देता था परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर को बेदी पे रख के वो परमेश्वर को उसके लिए प्रार्थना करता सब कुछ। लेकिन क्या आयूब जो है, आयूब क्या वो उसके पास सब कुछ लुट गया? क्या हम लोग परमेश्वर को देते हैं, क्या हम भिखारी हो जाते हैं? नहीं, हम परमेश्वर, एक बार तो ये तो सोचो, हम परमेश्वर को जब हम देते, आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, हम किन को दे रहे हैं? हम जो ये विद्या है, जो ये विद्या हम परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे हैं। हम परमेश्वर के जब भवन में लेकर आते हैं तो वचन में हम इसमें पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा है सारी दसवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, मेरे भंडार में लेकर आओ, तुम्हें कोई चीज़ की कमी घटे नहीं होगी, हर एक चीज़ों पे मैं घुड़कूंगा। यहाँ पर हम पैसा मिल जाता है, मान लीजिए तनख्वाह मिली, पूरी तनख्वाह मिली, ठीक है, दसवांश अगले बार दे देंगे आपकी, क्योंकि बच्चों का कपड़ा लेना है और कुछ पार्टी करना है और कुछ घर बनवाना है। जैसे बहुत लोगों को ज़्यादा पैसा मिल जाता है, घर बनवाना है, जमीन लेना, वो लेना, परमेश्वर को पीछे कर। उसी कारण से ये होता है कि हम लोग श्रापित हो जाते हैं। हम श्रापित नहीं होंगे, लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे, जब नूह करता था, नूह परमेश्वर के राज के लिए वो परमेश्वर को प्रति भोर को वो परमेश्वर के वेदी पे जाता था, वो चढ़ाता था, वो देता था। और जिसको परमेश्वर, जब वो परमेश्वर देता था, परमेश्वर ने आशीष दी, बहुत आशीष दिया, अपरंपार आशीष दिया कि हमें जैसे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इतनी मैं आशीष दूंगा कि मैं तुम्हारे तुम्हारे झोली भर दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा सिक्का लेकर आते हैं। शायद पहले जब हम आते थे, हम यहाँ देखने के लिए, तो वहाँ 1-1 रुपया रहता था, 10-10 रुपया रहता था। क्या परमेश्वर मेरा इतना वो है? और ये बात सच है कि हम आज तो हम हर मंडे को, आप लोग सभी, हम भी ऐसे करते हैं, हर मंडे को आप उसी दिन से जोड़ना शुरू कर, प्रभु मुझे इतना देना है, मुझे आप दे कि, क्योंकि परमेश्वर कहता है, एक बात हमको ये बहुत परमेश्वर का जब हम ये बात को सुनते हैं हमें बहुत दुख होता है। तो परमेश्वर कहता है एक बार मुझे परख कर तो देख, क्या हमारी औकात है कि हम परमेश्वर को परखें? आप सोचिए, क्या हमारी हिम्मत है हम परमेश्वर को परखें? हम अपने पिता से तेज़ आवाज़ से बात नहीं कर पाते। अपने अगर हम जहाँ पे कस के जॉब करते हैं और बहुत जो मेरा अधिकारी थे उससे हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर वो बोल देगा कि 1 गिलास पानी लाओ, तो शायद जो जॉब करते हैं, जो नौकर नहीं जो जॉब करता है वो ला के दे देगा, लेकिन उसके सामने हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, नहीं प्रभु हम आपकी दसवांश नहीं दे। और सॉरी, बहुत लोग ने मेरी बात होती है तो कहते हैं सिस्टर हम दसवांश देते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, दसवांश भेंट देते हैं, हम भेंट भी दीजिए। दसवांश तो देना सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन भेंट जानते हैं हर दिन हमें मुट्ठी भर भर के देना चाहिए। और वचन कहता है तुम जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये बात सच है कि हम जिसको हमने कोई शादी में गए हैं या कोई पार्टी में गए हैं तो हम क्या करते हैं कि 500 रुपया देते हैं। ये बात सच है, 500 रुपया देते हैं, यहाँ तक कि हम 5000 दे देते हैं। तो उसके बल्कि हमको जानते हैं उतना ही मिलेगा, आपको बढ़कर नहीं मिलेगा। बढ़कर मिलता है कि हमने आपको 1000 दिया तो आप मुझे 2000 देंगे। हम अपने मान लीजिए हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, हम 1000 देंगे, आप हमें 2000 दोगे? नहीं दोगे। लेकिन हम परमेश्वर को 10 रुपया देते हैं तो परमेश्वर हमें 100 रुपया देता है। ये मैंने परख के देखा है, मैंने करके देखा है। परमेश्वर जब हम देखते हैं कि आज मेरे पास प्रभु नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है देख अपनी थैली में जा, अपने पर्स में जा, खोल
और जब हम खोलते हैं ना, शनिवार को जब हम खोलते हैं ना, सच में पाते हैं। लेकिन तब भी हम ये कहते हैं अपने हस्बैंड से, नहीं मुझे और दीजिए, हम ताकि हम और दें। हमें देने वाला है, एक हाथ से दीजिए दूसरा हम ना चले। ऐसा कोई भी व्यक्ति ने इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने दिया और हम मेरे जीवन में कमी घटी हुई, क्योंकि हमने मालाकी में पढ़ा, अयूब में पढ़ा, उत्पत्ति में पढ़ा, हम यही 2-3 दिन से लगातार पढ़ते आ रहे। बहुत परमेश्वर की आशीष है इसमें। हम देंगे तो हमारे लिए बहुत खोला जाएगा, बहुत परमेश्वर देता है। पहली चीज़, हमारे जीवन में रोग नहीं आएगा। दूसरी चीज़, हमें कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हमारे जीवन में नहीं आएगा, उस सब चीज़ों से पार करेगा। मेरे बाईपास पे ज़मीन है, जब हम प्रभु में आए तो परमेश्वर धन्यवाद है कि बाईपास में मेरी ज़मीन मुकदमा उसका चला था। और जब हमारे जीजा जॉब करते थे तो उसमें से 10वां मेरे हाथ में जैसे पैसा रहता था, मेरे हाथ में आता। दीदी कहती थी किरण तुम ही जो है हिसाब करके दो, तो हम देते थे पूरा 10वां ईमानदारी से तब से देते चले आ रहे, देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मुकदमा भी सही हो गया। मेरे घर में किसी की दवाई नहीं चल रही है, किसी की दवाई नहीं चल रही है। आप परख कर तो देखिए, आप परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के भवन में पूरा सब कुछ ला के तो देखिए। देखिए वो बोल रहा है, परमेश्वर पूछ रहा, कह रहा है कि एक बार मुझे परख कर देख। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर को बहुत परखते हैं, डेली परखते हैं। जैसे हमने परखा चंगाई के लिए, तो परमेश्वर हमें हर चीज़ों से आशीष देता, अपरंपार आशीष देता है। तो प्रभु का धन्यवाद है कि ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये दया है जो परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा यहाँ आने के लिए। अब एक गीत होगा और उस गीत के दौरान आप अपनी भेंट अशर्स को दे सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। उन्हीं आशीषों में से हम जो कुछ भी धन्यवाद के साथ तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशमांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जिन्होंने अपने दशमांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल दे प्रभु। अपरंपार आशीषों की ऐसी बारिश कर कि उनके पास जगह कम पड़ जाए, ताकि न केवल वो आशीषित हों, वो बरकत पाएं, बल्कि वो औरों के लिए भी बरकत और आशीष का
कारण बाइस बन सकें। जिन्होंने अपनी भेंट दी, अपने नजराने दिए हैं, उन्हें भी तो बरकत दे, ताकि जिस हाथ ने जो कुछ भी आज तेरे राज में, तेरी बादशाहत में बोया है, वो उसका 100 गुना फसल काट सके। और जो हाथ अगर किसी वजह से न दे पाए हों, उन्हें भी तू बरकत दे, ताकि वो भी तेरी बादशाहत में, तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है, और इसी विश्वास के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। बाइबल में कहीं लिखा है कि जो वचन के द्वारा सेवकाई करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एनीबडी रिमेंबर्स? किसी को याद है? लिखा है जो वचन के द्वारा सेवकाई करते हैं वो हर बात में किस योग्य समझे जाएं? दूने आदर के योग्य समझे जाएं। आज क्या तारीख है? 8 अक्टूबर। आज कौन सा खास दिन है, किसी को मालूम है? मालूम है किसी को? आज पास्टर्स एप्रिसिएशन डे है, यानी आज जो पासबान हैं, जो पास्टर हैं, उनकी सराहना का दिन है। और मैं आशा कर रहा था कि शायद किसी का भूले भटके मैसेज आएगा, लेकिन एक भी मैसेज मेरे पास नहीं आया। जागरूकता की कमी और कोई बात नहीं है, ये नहीं कि आप आदर नहीं करते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है। मैंने सुबह ही सुबह अपने सीनियर पास्टर्स को विश भेजा, जितने हमारे विक्ट्री पास्टर्स हैं उन सबको मैंने विश भेजा। विश मतलब जहर नहीं, विश मतलब शुभकामनाएं। तो आज पास्टर्स एप्रिसिएशन डे है। हमारे बीच में कितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं? वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जितने पास्टर्स हैं। एक मैं भी हूं, और मैं चाहूंगा कि मंडली में से कोई एक व्यक्ति पास्टर्स के लिए प्रार्थना करे, कोई एक व्यक्ति। और जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाकी की पूरी मंडली पास्टर्स की ओर हाथ बढ़ा ले। अगर आप उन्हें आशीष देना चाहते हैं तो आप उनकी ओर हाथ बढ़ा लें और प्रार्थना में सम्मिलित हों। सबसे पहले तो मैं पास्टर को और पास्टर आंटी को, पास्टर एल्विस भैया को हैप्पी पास्टर डे बोल रही हूँ, और हमारे बीच में भी पास्टर हैं उनको भी बोल रही हूँ हैप्पी पास्टर डे। तो आइए, आज ये मौका है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए प्रार्थना हर दिन करते और हमें वचन से सेवकाई करते। तो आइए हम हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। खुदावन, धन्यवाद के साथ एक बार फिर परमेश्वर, आज की सुबह परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यह सच है प्रभु कि आपने परमेश्वर हमें एक अच्छा चरवाहा दिया परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर तेरे वचन से परमेश्वर हर उन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर हमें तेरे वचन से परमेश्वर सिखाते हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इन्हें भी परमेश्वर प्रभु प्रार्थनाओं की जरूरत होती है। खुदा हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय पास्टर अंकल को प्रभु, और प्रभु हम पास्टर आंटी को प्रभु, पास्टर एल्विस भैया को, और प्रभु जी जो भी हमारे बीच में पास्टर्स हैं प्रभु, और भी प्रभु जो तेरे सेवा करते हैं उन तमाम लोगों को खुदा तेरे बेदी पे लेकर आते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब अपने जीवन का परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपा है परमेश्वर, तेरे सेवकाई के लिए प्रभु प्रतिदिन परमेश्वर खुदा तेरे सम्मुख जाते हैं, खुदा तेरे लोगों के लिए परमेश्वर दुहाई देते हैं। खुदा एक मन हो के प्रभु कलीसिया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हाथ बढ़ा के छू ले प्रभु, और तेरी महिमा के कामों के लिए परमेश्वर इनके जीवन से परमेश्वर बड़े काम होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में परमेश्वर जो भी चीजें परमेश्वर रुकावट है परमेश्वर, सेवकाई मैया फाइनेंसेस प्रभु किसी भी तरह परमेश्वर तू हमसे बेहतर जानता है परमेश्वर, छू ले परमेश्वर, अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा परमेश्वर, और कलीसिया में परमेश्वर इनके द्वारा परमेश्वर तेरे अद्भुत काम परमेश्वर, तेरे भलाई के काम होने पाए परमेश्वर, और इनके जीवन से परमेश्वर तेरे बड़े काम प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर होंगे। खुदा इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता हमने मांगा है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस वह प्रभु हम आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया के पास्टर के प्रभु जीवन से परमेश्वर और इस भवन में परमेश्वर हम अद्भुत कामों को देखेंगे खुदा, एक बड़े कामों के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर पिछली महिमा आने वाली महिमा से बड़ी होगी। यस प्रभु ये आने वाला समय परमेश्वर हमारे शहर के लिए प्रभु, ये भवन के द्वारा परमेश्वर, हमारे पास्टर के द्वारा परमेश्वर तेरे अद्भुत काम होने जा रहे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे नाम से ब्लेस करते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू कंचन। कुछ प्रार्थना के बिंदु हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई गंगाराम हैं, पंकज के पिता, जिनका पिछले सप्ताह एक्सीडेंट हो गया था और ऑपरेशन हुआ है और वो ठीक हैं, ऑपरेशन उनका ठीक हो गया। निखिल भाई निर्मल का बेटा, उसको टाइफाइड है और कल रात में उसको शायद हॉस्पिटल में एडमिट किया था, अभी हॉस्पिटल में ही है, अब बेहतर है कल। और ममता का बेटा है उत्तम जॉन, उसको फीवर था, बुखार था, और ममता आई है, कैसा है अब, ठीक है, बुखार है अभी, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इन्हीं ममता के भाई हैं अभिषेक, जिनको तकलीफ थी, उनको यूरिन नहीं पास हो रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो भी बेहतर हैं पहले से। और हैदराबाद में हमारे जो समधी हैं डेनिस के ससुर जी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है और उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, आईसीयू में है, और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन हम डॉक्टर पर निर्भर नहीं करते, हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही कलीसिया का एक मेरा तो बेटा ही हुआ, वो विपिन सिंह बरेली में है, उसकी वाइफ को कैंसर है और एक कीमो उसकी हो चुकी है और दूसरी कीमो उसकी 28 तारीख को होनी है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। 12 तारीख को राजामुंदरी के पास्टर हैं, पास्टर जॉन प्रसाद, उनका जन्मदिन है, और उसी दिन चेन्नई के पास्टर पास्टर चंद्रशेखरन की पत्नी पास्टर एस्तर का जन्मदिन है। और 14 तारीख को आशीष डैनियल सिंह का जन्मदिन है। आशीष जो यहाँ पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में बहन छाया सिंह थी, उनका बेटा है। और भाई सुनील और ब्लॉसम, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है 9 तारीख को, और 14 तारीख को त्रिवेंद्रम के पास्टर चंद्रन और उनकी पत्नी प्रसन्ना, वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, तो हम उन लोग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से
पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं, आप अपने परिवार के जितने लोग हैं उनके जन्मदिन और जो विवाहित हैं उनके विवाह की तिथि हमें अगर उपलब्ध करा दें तो हमारे पास ये जानकारी रहेगी और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और समय पर आपको हम शुभकामनाएं भी भेज पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू इतना दयालु, इतना करुणामय है कि जिस घड़ी हम तेरे सिंहासन के सामने अपना निवेदन लेकर आते हैं, तू तुरंत अपने कान हमारी विनती की ओर लगाता है। हम प्रार्थना करते हैं भाई गंगाराम के लिए, बच्चा निखिल के लिए, उत्तम जॉन के लिए, अभिषेक के लिए, मिस्टर डैनियल के लिए और रमोना के लिए। ये सब किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इनमें से कुछ को छुआ है और वो आराम पा चुके हैं, लेकिन हमारी तुझसे विनती है प्रभु, तू स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर इसी घड़ी इन सब को छू ले और अपनी सामर्थ इनके शरीर में उंडेल दे, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। जब तू छूता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब तू छूता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। प्रभु, हमारी तुझसे विनती है, इन सब को छू ले और एक सिद्ध चंगाई इनमें से हर एक को प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉन प्रसाद के लिए, पास्टर एस्टर चंद्रशेखरन के लिए, आशीष के लिए, सुनील और ब्लॉसम के लिए और पास्टर चंद्रन और उनकी पत्नी प्रसन्ना के लिए, जो इस सप्ताह में अपने जीवन के, अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब को भी अपना हाथ बढ़ाकर छू प्रभु। इन पर स्वर्ग से बहुतायत की आशीषें उंडेल प्रभु, ताकि जिस नए वर्ष में ये प्रवेश करते हैं वो नया वर्ष इनके लिए दूनी आशीषों का कारण ठहरे। इनके जीवन के हर क्षेत्र में आनंद, शांति, प्रेम और आशीषें भरपूरी से आने पाए। ताकि न केवल ये आशीषित हों बल्कि ये औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। विशेष प्रार्थना पास्टर जॉन प्रसाद, पास्टर एस्तर और पास्टर चंद्रन और पास्टर प्रसन्ना के लिए करते हैं। इनकी सेवकाइयों पर तेरी आशीष हो, ताकि इनके द्वारा हजारों हजार आत्माएं तेरे राज्य में प्रवेश करने पाएं, तेरे सुसमाचार का प्रचार हो सके, तेरे राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके और इनकी कलीसियाएं उन्नति कर सकें। इन सब को जिनके हमने नाम लिए हैं हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में इन्हें ढांपते हैं और पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं इनके जीवन के हर क्षेत्र में इनकी अगुवाई करना।
और हर कदम पर इन्हें सफलता देना। हम बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अमन, क्या आज बाइबल चल नहीं रही है? हैं? आज हम थोड़ी देर के लिए वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 16 पद से और 34 पद तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि बंधुए भाग गए हैं, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊँचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को कुछ हानि न पहुँचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और पवित्र आत्मा हमारी तुझसे विनती है तो हमारी अगुवाई कर कि इस वचन के द्वारा जो कुछ भी तू आज हमसे बातचीत करना चाहता है हम उसे सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, ताकि वो हमारे लिए उन्नति का कारण हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यहां हम देखते हैं कि एक दासी है और जब वो पौलुस को और जितने लोग हैं उसके साथ उन लोग को जाते हुए देखती है तो वो पीछे से क्या बोलती है?
बार बार क्या बोलती है? ये परम प्रधान के परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर के, ये परम प्रधान के वो सेवक हैं जो क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाते हैं। और किसी के पास बाइबल है? परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जो हमें क्या सुनाते हैं? उद्धार के मार्ग की बात सुनाते हैं, कथा नहीं। कथा मतलब कहानी, कहानी नहीं सुनाते हैं। कथा मतलब जो कल्पना में बात आई वो कह दी गई, कहानी सुना दी गई, कथा नहीं है, वो एक हकीकत है। ये परमेश्वर के वो दास हैं जो हमें क्या सुनाते हैं? परमेश्वर उद्धार के मार्ग की बात बताते हैं। और ये कौन कह रहा है? भावी कहने वाली है, वो स्त्री, इसमें भावी कहने वाली है। वो स्त्री कह रही है या उस स्त्री में समाई हुई दुष्टात्मा कह रही है? दुष्टात्मा उससे बुलवा रही है। उस औरत में जो बदरू समाई है वो कह रही है। तो वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? तो ये ध्यान रखिए, बदरूएं भी, दुष्टात्माएं भी कभी कभी सच बोलती हैं, लेकिन उनके सच बोलने का जो इंटेंशन होता है, जो उनका जो मकसद होता है, वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, बल्कि कभी अच्छा नहीं होता है। और मैं ये यकीन करता हूं कि ये जो कह रही थी, तो ये उनके ऊपर एक टॉन्ट मार रही थी और लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। चूंकि ये सेवकाई कर रहे हैं, ये उद्धार के मार्ग का प्रचार कर रहे हैं, और वो दुष्टात्मा सच तो बोल रही है लेकिन भीड़ को उकसाने के लिए बोल रही है कि देखो ये वो लोग हैं जो तुम्हारे विरोध में आ रहे हैं, जो तुम्हारी प्रथाओं, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी रीतियों के विरुद्ध तुमसे कुछ कह रहे हैं। वो दुष्टात्मा ये नहीं कह रही कि ये सच बोल रहे हैं, वो ये कह रही है कि ये उद्धार के मार्ग की बात बता रहे हैं। क्या तुम्हें उद्धार नहीं मालूम है? क्या तुम्हारे पास उद्धार का मार्ग नहीं है जो ये बता रहे हैं तुम्हें? तो वो भीड़ को उकसाने के लिए वो काम कर रही है। और कई दिन ऐसा हुआ, हो सकता है पौलुस ने लोगों की कुछ प्रतिक्रिया देखी हो या जो भी रहा हो। एक दिन पौलुस ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वो दुष्टात्मा निकल गई। उसके बाद क्या हुआ? 19वें पद से पढ़िएगा। जब उसके स्वामियों ने देखा, जब उसके स्वामियों ने ये देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, कि हमारी कमाई बंद हो गई, तो पौलुस और सिलास को, जब उसके स्वामियों ने ये देखा कि चूंकि दुष्टात्मा निकाल दी गई, अब हमारी कमाई बंद हो गई, इसके द्वारा जो भावी कहला के जो सूद सेइंग जिसको कहते हैं, यानी मीठी मीठी भविष्यवाणियां करना, वो करके जो हम कमाई कर रहे थे वो कमाई हमारी बंद हो गई। इस दुष्टात्मा के द्वारा जो बहला फुसला के हम काम कर रहे थे वो हमारा काम बंद हो गया। अब हमारे पास धन नहीं आएगा। उनके विरोध का जो मुख्य कारण था वो ये था। क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ा और चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, और प्रधानों के पास उसको खींच लाए। और क्या किया? और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ये लोग जो यहूदी हैं
ये हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जहां एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी उद्धार का संदेश लेकर जाएगा, वहां हलचल जरूर मचेगी। ये यहूदी हमारे नगर में क्या कर रहे हैं? बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, और हमें ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसे काम बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। जिन्हें मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये यहूदी हैं, इसलिए हम रोमी इनकी बात कैसे मान लें? हम रोमियों का तो अलग हिसाब है, तो हम इनकी बात कैसे मान लें? हमारे लिए वो ठीक नहीं है। और ये इसी बात की हलचल मचा रहे हैं, ये बार बार यही प्रचार कर रहे हैं कि देखो उद्धार इस तरह से मिलेगा, तो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। जबकि जो ये प्रचार कर रहे हैं उसका प्रमाण भी देते जा रहे हैं। इनके हाथों से आश्चर्यकर्म भी होते हैं, इनके हाथों से बीमार चंगे हो रहे हैं, यानी हर वो काम हो रहा है जो रोमी नहीं कर पाते, जो अन्य विश्वास के लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वहां के लोग वो काम नहीं कर पाते हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ सच में जीवित परमेश्वर है। और यही बात लोगों को बुरी लग रही है कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है। तो ये हमें वो बातें मानना सिखा रहे हैं, वो काम करना सिखा रहे हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है। और आज एग्जैक्टली यही चीज हम सब फेस करते हैं, हम सबके सामने यही बात आती है। हमारा विरोध क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को वो बातें सिखाते हैं जो उनको और कोई नहीं सिखाता। हम उनको सच्चाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने की बात करते हैं, इसलिए हमारा विरोध होता है। फिर क्या किया उन्होंने? उनको हाकिमों के हाथ में सौंपा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। तब भीड़ उनके ऊपर चढ़ाई, भीड़ की भीड़ उनके खिलाफ खड़ी हो गई। जो वहां हो रहा है वही आज भी हो रहा है। भीड़ की भीड़ उनके खिलाफ चढ़ाई और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। हाकिमों ने उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बेत मारने की आज्ञा दी। फिर और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला। जब बेत लगवा चुके तो फिर उनको बंदी गृह में भी, उनको जेल में भी डाल दिया। और ऊपर से क्या हुक्म आया दरोगा को? और दरोगा को यह आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। इनको बड़ी हिफाजत से रखना, ये बाहर ना आने पाए, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं। जो प्रेम का संदेश सुना रहे हैं, जो क्षमा का संदेश सुना रहे हैं, जो शत्रुओं से भी प्रेम करने का संदेश सुना रहे हैं, वो लोग खतरनाक हैं। वो लोग इतने खतरनाक हैं कि उनको बिल्कुल अंदर की कोठरी में डाल दिया गया। क्या वाकई वो लोग खतरनाक हैं? क्या हम खतरनाक लोग हैं जो प्रेम का संदेश सुनाते हैं, जो क्षमा का संदेश सुनाते हैं?
जो अपने शत्रुओं से प्रेम करने का संदेश सुनाते हैं, क्या हम खतरनाक लोग हैं? लेकिन हम खतरनाक गिने जाते हैं। और उस दरोगा ने क्या किया, उनको अंदर की कोठरी में डलवा दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। समाज ने, भीड़ ने, अधिकारियों ने जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने कर लिया। पौलुस और सिलास का जितना वो बिगाड़ कर सकते थे उन्होंने कर लिया, जितना उनका विरोध कर सकते थे कर लिया, जितना उनको रोकने का वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने अपने हिसाब से वो प्रयास कर लिया। अपने हिसाब से वो जीत गए कि इनको जेल में डलवा दिया। अब कैसे तुम प्रचार करोगे बाहर आके? सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन क्या वाकई सारे रास्ते बंद हो गए? जहां कोई रास्ता नहीं होता है तहां परमेश्वर रास्ता खोलता है। और अगर आप बाइबल में देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर पॉल योंगी चो का कितने लोगों ने नाम सुना है? और 2-4 लोगों ने। डॉक्टर पॉल योंगी चो ये साउथ कोरिया के पास्टर थे, प्रभु में सो गए हैं। संसार की सबसे बड़ी कलीसिया इनकी थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द फोर्थ डायमेंशन, चौथा आयाम। कितने डायमेंशन आपको मालूम है? कितने आयाम? लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई। अगर कोई चीज है, ये है, तो इसके कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। चौथा तो कोई आयाम नहीं है ना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। चौथा आयाम नहीं है। लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी चौथा आयाम, तो वो चौथा आयाम जो है वो आत्मिक है, जो स्वर्ग से हमारे लिए खुलता है। जब मूसा के सामने कोई परिस्थिति नहीं थी कि वो कैसे लोगों को लेकर लाल समुद्र पार करके जाए, उसने भी चौथे आयाम को ढूंढा और उस चौथे आयाम ने उसके लिए वो काम किया। तो विरोधियों ने तो इनको जेल में बंद करा दिया कि अब कैसे तुम करोगे। अब वो भी अंदर की कोठरी में डाल दिया, पांव इनके काठ में ठुकवा दिए। पर इन्होंने क्या किया? 25वें पद में पढ़िएगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। किस परिस्थिति में? बंधुआई के। जेल में बंद हैं, अंदर की कोठरी में हैं, पांव काठ में ठोक दिए गए हैं और निश्चित तौर पर अंधेरा है। उसमें भी वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जो ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो क्या लिखा है? इतने में एकाएक पड़ा। ना। एंड द प्रिजनर्स हर्ड देम। जब वो गा रहे थे तो क्या हुआ? बंधुए उनकी सुन रहे थे। यानी अगर बंदी गृह में भी हम आराधना कर रहे हैं तो व्यर्थ नहीं है, वहां जो बंदी हैं वो भी सुन रहे हैं। वहां भी
गवाही का मौका है। अब प्रभु की धन्यवाद हो, वो गवाही हम लोग दे चुके हैं। बंधुए सुन रहे थे और क्या हुआ? अब आइए अगले पद पे, 26वें पद पे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप हुआ। यानी जब विपरीत परिस्थितियों में भी जहां लोग चिंतित होकर बैठ जाते हैं, जहां माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, जहां हाय हाय करने लगते हैं, जहां रोने बिलखने लगते हैं, जहां वो हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं, वहां अगर वो परमेश्वर की आराधना करें, खुदा की अगर वो सिताइश करें वहां, तो क्या होगा? वहां क्या हुआ? एक बड़ा भूंडोल हुआ। और उस भूंडोल से क्या हुआ? बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की क्या हिल गई? नींव हिल गई, बुनियाद हिल गई। जिस जगह उनको कैद किया गया कि वो सुसमाचार न सुना सके, वो इंजील का पैगाम न दे सके, उस जगह की बुनियाद हिल गई। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं और हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देना जानते हैं, तो निश्चित जानिए जिस बंदी गृह में आप बंद हैं उसकी भी बुनियाद हिलेगी। सवेरे मैंने प्रभु ने उभारा, मैंने आपको एक वचन दिया था कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। कौन था वो व्यक्ति जो भय की अवस्था में आया था या चिंता की अवस्था में आया था? क्या आपको स्वतंत्रता मिली? भय से मुक्त हुई? हो गई? अगर हम एक बंदी गृह में बंद हैं, अगर हम कहीं कैद हैं और उस कैद में भी अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो स्वर्ग से हमारे लिए सामर्थ उंडेली जाती है और वो सामर्थ उस बंदी गृह का जहां हम मौजूद हैं उसकी बुनियाद को हिला देती है। और क्या हुआ? और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सारे द्वार खुल गए। पहला काम क्या हुआ? उसकी बुनियाद हिल गई। दूसरा काम क्या हुआ? सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन भी टूट गए। हालेलुया। 1 2 3। तो सबके बंधन टूट गए। अब जब ये स्थिति आई तो क्या हुआ? दरोगा जाग उठा। तब वो दरोगा जागा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर जब उसने देखा कि अरे सारे दरवाजे खुल गए हैं, तब वो घबरा गया। अब पहली बात जो उसके दिमाग में आई कि सब भाग गए, सारे कैदी भाग गए। और तब उसने मारे डर के तलवार निकाली कि वो आत्महत्या कर ले। आगे क्या हुआ? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा। और इससे पहले कि वो अपने आप को हानि पहुंचाता, पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार के कहा कि तू खुद को कोई नुकसान मत पहुंचा। क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ हैं। क्योंकि हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए और हम सब यही हैं। शायद अगर ये लोग वहां परमेश्वर की आराधना न कर रहे होते और ऐसा हुआ होता तो शायद बाकी के कैदी भाग गए होते, लेकिन बाकी के कैदी भी वहां मौजूद थे और ये दोनों भी वहां मौजूद थे।
अब क्या ये लोग वाकई खतरनाक हैं? जो उस जेलर से, जो जिसने इनको तकलीफ दी है, उस जेलर को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना नुकसान न करे। क्या ऐसे लोग खतरनाक लोग होते हैं? क्या ऐसे लोग ऐसे हैं कि जिनको जेल में बंद करके रखा जाए? और पौलुस ने ऊंची आवाज से कहा कि अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और फिर क्या हुआ? जेलर ने मशाल मंगाई और दौड़ के उनके पास आया और कांपते हुए क्या हुआ? उनके सामने गिरा, पौलुस और सिलास के सामने, और उनको बाहर लेके आया और उनसे क्या कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कि हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता कि पौलुस और सिलास ने उस जेलर से कोई भी बात कही होगी या उसको सुसमाचार सुनाया होगा। वो तो सिर्फ स्तुति आराधना कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सुसमाचार वो सुनाते चले आ रहे थे, वो कहीं न कहीं इस जेलर के कान में भी पड़ा होगा। नहीं तो जब इसको लाया गया होगा तब वो चर्चा हुई होगी कि ये क्या सुसमाचार सुनाते हैं। और तब जेलर को एक बात समझ में आई कि मुझे उद्धार की जरूरत है। आपकी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दूसरे के जीवन में ये काम करेगी कि वो ये महसूस करेगा कि उसको भी उद्धार की जरूरत है। अगर आपके जीवन में उसे परमेश्वर दिख रहा है तो वो जरूर है कि आपसे उद्धार के मार्ग के बारे में पूछेगा। और वो हमारे पास मौका है कि हम उसको सुसमाचार दे सकते हैं। यहां भी इन्होंने, पौलुस और सिलास ने उसको बैठा के और सुसमाचार पूरा नहीं सुनाया कि बाइबल पढ़ाई हो पूरी ना। यहां इन्होंने एक वाक्य कहा उनसे, सिर्फ एक सेंटेंस बोला। क्या? बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दाउ शेल्ट बी सेव्ड एंड दाई हाउस। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार चाहता है, केवल एक काम कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस जेलर के लिए इससे अच्छी और कोई खबर हो ही नहीं सकती थी। अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर उसने उस रात सुनी कि मैं उद्धार पा सकता हूं। और न सिर्फ मैं, मेरा पूरा घराना उद्धार पा सकता है, मेरा पूरा घराना नजात पा सकता है। और उसके लिए मुझे कुछ बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। और अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा तो मैं और मेरा घराना उद्धार पा जाएगा, नजात पा जाएगा। जो मेरे पुराने जीवन को जानते हैं, शायद यहां शायद ही कोई हो जो मेरे पुराने जीवन को जानता होगा। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, सिर्फ एक काम करने से आया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और मैं अपने सारे बंधनों से छुटकारा पा गया।
और आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उस दिन आप आजाद हो गए, उस दिन आपके सारे बंधन टूट गए, उस दिन आपके पाप धुल गए, उस दिन आप आजाद हो गए। तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उस जेलर ने क्या किया? और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया गया। उस जेलर ने इनकी बात पर यकीन किया और इनको बाहर निकाला, इनको अपने घर ले गया और इन्होंने उसको फिर वचन से सिखाया। क्या लिखा है? और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का वचन सुनाया, बहुत विस्तार में नहीं सुनाया होगा, लेकिन उसको बताया कि यीशु मसीह कौन है, क्यों आया, क्या किया उसने और कैसे तुम्हें वो उद्धार या निजात दे सकता है। हमें भी इतना ही करना है, लोगों को यह बताना है कि अगर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे, तुम निजात पाओगे। और जब वो उस बात को समझने की कोशिश करे तब हम उसको बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्यों इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए क्या किया, आज यीशु मसीह कहां है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है, वो ये है कि यीशु मसीह के इस संसार में आने, रहने, क्रूस पर मरने, जी उठने और स्वर्ग पर उठा लिए जाने का प्रमाण आपसे कोई नहीं मांग सकता, क्योंकि इतिहास उसकी गवाही देता है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि हां यीशु कौन था। अभी मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, मेरी नजर के सामने से गुजरा वो वीडियो, शायद किसी विधानसभा या संसद का था, मुझे नहीं मालूम है। उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर यही बोल रहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप सूली पर टांग देना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक को सूली पर टांगा गया था और वो आज तक जिंदा है। तो दुनिया जानती है इस बात को। आप भी पहले शायद ना जानते हो, लेकिन आज आप जानते हैं कि यीशु मसीह मरा, फिर जी उठा और फिर नहीं मरने का, वो सदा सर्वदा जीवित है। तो इन्होंने उसको फिर वचन से सिखाया और पूरे घराने ने उसी रात बपतिस्मा लिया। उसी रात उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। तो जो खास जो विषय है हमारा वो ये है कि परिस्थितियां हमारे सामने चाहे जैसी भी हों, हमें दो काम नहीं छोड़ने हैं। पहला ये कि परमेश्वर की स्तुति आराधना हर एक परिस्थिति में करते रहें। वही आपके लिए सामर्थ के काम होने की राह खोलेगा। और दूसरा काम ये करें कि लोगों को यह संदेश जरूर दें कि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। और उसके लिए आसान है कि अगर हम लोगों से यह पूछें कि क्या उद्धार पा चुके हो, मृत्यु के बाद कहां जाओगे, इसके बारे में
निश्चित हो। और इस दुनिया में कोई भी उसके लिए निश्चित नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा। दो ही स्थान हैं, या तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे या परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तीसरी जगह नहीं है। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम शरीर छोड़ने के बाद परमेश्वर से मिलना चाहते हैं या परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहते हैं। और जो अलग वाली जगह है वो बहुत भयानक है, जिसको हम नर्क कहते हैं। और नर्क का जिक्र हर एक धर्म में हुआ है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नर्क को नकारता हो। तो स्वर्ग और नर्क दो जगह हैं, और यही दो जगह हैं जहां ये शरीर छोड़ने के बाद हम जाएंगे। दोनों में से एक जगह। तो लोगों को ये बताएं कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। अगर आप लोगों से पूछें कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो शायद वो कहेगा भाई पैसा, या रोटी कपड़ा मकान, या कहेगा भाई नौकरी, और भी कुछ कह सकता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो नजात है, उद्धार है। क्योंकि पैसा हो या रोटी कपड़ा मकान हो या नौकरी हो या बिजनेस हो, जो भी हो, कितने साल वो आपके साथ रहेगा। कितने साल रहेगा आपके साथ वो। अगर आप सोचते हैं सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, पैसा कितने साल आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे तो पैसा ले जा पाएंगे, वो किस काम आएगा। आपने अपने घर में अनाज भर लिया हो और शरीर छोड़ेंगे तो क्या वो अनाज आपके काम आएगा? नहीं आएगा। आप बहुत अच्छी नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन वो नौकरी आपके काम आएगी? वो आपका भविष्य निर्धारित कर पाएगी? वो आपका एक बहुत सीमित भविष्य, जब तक आप इस पृथ्वी पर है तब तक का भविष्य हो सकता है वो सुरक्षित कर पाए। लेकिन जो अनंत काल का भविष्य है वो कोई भी दुनियावी चीज उसको तय नहीं कर सकती, उसको सुनिश्चित नहीं कर सकती। उसको केवल एक बात सुनिश्चित कर सकती है कि हम उद्धार पा जाएं। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लें तो हमारे पास वो आशा है जो अनंत काल की है। जैसे इब्रानियों में लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं तो हम सब इंसानों में, सब मनुष्यों में सबसे ज्यादा अभागे हैं, सबसे ज्यादा बदनसीब हैं हम। अगर हमारी उम्मीद यीशु मसीह पर सिर्फ इस जिंदगी तक की है तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई है ही नहीं। लेकिन हमारे पास वो उम्मीद है जो हमेशा के लिए है। यीशु मसीह पर वो उम्मीद रखिए जो हमेशा की है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा रहेगा, यानी वो हमेशा रहेगा। अगर वो हमेशा रहेगा और उसने कहा कि जहां मैं जाता हूं आऊंगा तुमको भी ले जाऊं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अगर मैं हमेशा रहूंगा तो तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। और जहां यीशु मसीह है वहां अब कोई दुख नहीं है। अब वो सलीब पर टंगा हुआ नहीं है। अब वो महिमा में पहुंच चुका है और वो चाहता है कि हम भी वहीं पहुंचे। तो लोगों को ये संदेश दें कि अगर उद्धार चाहते हो तो यीशु मसीह पर विश्वास करो। मैं बहुत से लोगों से मेरी बातचीत होती है
तो मैं उनसे बहुत स्पष्ट एक बात कहता हूं कि देखिए, क्योंकि मैं ईसाई हूं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ही उद्धार का जरिया है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सच है। क्योंकि मैं यीशु मसीह मानता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, यही सच है कि यीशु मसीह के अलावा उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। फिर तो काम 4:12 में क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। काश ये बोझ हमारे दिलों में हो कि हम लोगों को ये बातें बता सकें, क्योंकि समय कम है और यीशु मसीह का दोबारा आना नजदीक है। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल युद्ध स्तर पर लें और जितनी जल्दी हो सके जितने अधिक लोगों को आप सुसमाचार दे सकते हैं दें। सुसमाचार पर विश्वास करना न करना वो उनके हाथ में है। हम किसी के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। हम किसी को जबरदस्ती नजात की राह पे ला नहीं सकते, लेकिन हम उनको राह बता तो सकते हैं। उस राह पे आना ना आना वो उनका काम है, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर हमने उनको बताया ही नहीं तो हो सकता है जब आखिरी अदालत हो तो उसमें हमारे से ये सवाल किया जाए कि तुमने उसको नजात की राह बताई या नहीं बताई। हम आपका क्या जवाब होगा? हमारा पड़ोसी बिना उद्धार के इस संसार से चला गया और अगर प्रभु पूछेगा कि तूने उसको उद्धार का मार्ग बताया था, तो क्यों ना वो पलटा, हम वो उसकी जिम्मेदारी हम पर आए, क्यों ना उसका विनाश हमारे कंधों पे आए। तब क्या करेंगे हम? तो इसलिए जितना आप लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं दें। आप खतरनाक लोग गिने जाएंगे, लेकिन आप खतरनाक हैं या नहीं हैं ये आपको मालूम है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं नहीं जानता कि भाई सालिग्राम को या राहुल को याद होगा, लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में थे तो उस समय एक जवान वहां था। उससे मैंने एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हम लोग यहां क्यों हैं? तो उसने कहा कुछ कुछ समझ रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने वहीं खड़े होकर आपस में हाथ पकड़ के दुआ की थी, प्रार्थना की थी। और दुआ यह की थी कि जिन्होंने हमारे खिलाफ जो भी साजिश रची है, जो भी करना चाहा है, खुदा उन्हें माफ करे और उन्हें आशीष दे, बरकत दे। तो जब हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मालूम हम यहां क्यों हैं, तो उसने कहा कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ समझ रहा हूं। हमने कहा देखो, जिसने हमारे साथ बुराई की हम उसके लिए भी आशीष मांग रहे हैं, तो क्या हम बुरे लोग हैं? हम यहां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम अपने बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरे नहीं हैं। हम उनका भी भला चाहते हैं, इसलिए हम बुरे हैं और इसलिए हम यहां हैं। तो लोग आपको बुरा समझेंगे, आपके साथ बुरा बर्ताव होगा, उसके लिए तैयार रहें। और यह भी यकीन रखें कि जब भी अगर कोई बात होगी
तो वहां खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा है कि तुम्हारी शहरपना हर पल मेरी आंख के सामने रहती है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक क्या हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर वो हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात का भय है? तो भयभीत ना हो, बल्कि लोगों को सुसमाचार दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने पौलुस और सिलास के जीवन से हमें एक ऐसा नमूना दिया है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज हमने उनकी जिंदगी से, उनके उस बर्ताव से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी मदद कर कि हम भी हर हाल में तेरी हमदो सिताइश, तेरी स्तुति आराधना कर सकें, ताकि लोगों के ऊपर गवाही हो। लोग हमारे आनंद को देखकर ये पूछ सकें कि इस आनंद का स्रोत क्या है। और हमारे पास वो अवसर हो कि हम उन्हें नजात की राह दिखा सकें, उद्धार का मार्ग दिखा सकें। हमारी मदद कर ताकि हम इस काम को जितनी जल्दी हो सके करते चले जाएं। क्योंकि ये हमारी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल का वो बोझ है जो तूने हमारे दिलों में डाला है। क्योंकि तूने हम पापियों से, हम गुनहगारों से मोहब्बत की है, इसलिए तूने हमें सिखाया है कि हम भी औरों से मोहब्बत करें। और उसी मोहब्बत के नाते हम चाहते हैं कि वो भी नजात पाए। इसलिए हमारे लिए वो दरवाजे खोल कि हम उनको नजात की राह के बारे में बता सकें, ताकि वो भी बच जाएं, उस महाविनाश से बच जाएं। यदि वो बच जाते हैं तो हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक आनंद की बात है, एक शादमानी की बात होगी अगर कोई शख्स गुनाहों से तौबा करके और नजात की राह पर आता है। क्योंकि तेरा कलाम भी कहता है कि जब एक गुनहगार तौबा करता है, मन फिराता है, तो आसमान में एक बड़ी खुशी मनाई जाती है, एक बड़ा आनंद होता है। वही आनंद हमें होता है यदि कोई मन फिराता है और सत्य के मार्ग पर आता है। प्रभु हम सबका अभिषेक कर, हम सबको तैयारी दे कि जिस काम के लिए तूने हमें बुलाया है हम उस काम को पूरा कर सकें। आज दिन भर हमारे साथ होना, यीशु मसीह हमें अपने लहू में ढांप कर रखना और पवित्र आत्मा हर तरह से हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करना कि जो तू चाहता है हम वो कर सके।
इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है तूने सुन लिया है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है। हम इस विनती को, इस दुआ को बड़े ईमान और बड़ी शुक्रगुजारी, विश्वास और धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।